कभी सोचा है कि राजस्थान के जो 80,000 से ज़्यादा स्कूल हैं, उनमें लाखों स्टूडेंट्स आखिर पढ़ते क्या हैं? तो आज हम उसी संस्था के बारे में बात करने वाले हैं जो ये सब कुछ तय करती है, RSCERT, जो उनकी पढ़ाई लिखाई के हर पहलू को आकार देती है। सवाल तो बहुत बड़ा है ना, कि आखिर वो कौन है जो पूरे राज्य के लिए सिलेबस डिजाइन करने जैसा इतना बड़ा काम संभालता है? इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। और जवाब है RSCERT। आप इसे राजस्थान की स्कूली शिक्षा का एकेडमिक मिशन कंट्रोल समझ सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां से ये तय होता है कि सिलेबस क्या होगा, टीचर्स को ट्रेनिंग कैसे मिलेगी और ये सब कुछ ठीक ठाक चले, ये भी पक्का किया जाता है। लेकिन शिक्षा की ये जो बड़ी संस्था है, वो रातों रात नहीं बनी। इसकी भी एक कहानी है। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इसका सफर कैसा रहा। देखिए, इसकी शुरुआत 1963 में एक राज्य संस्थान के तौर पर हुई थी। फिर 1978 में ये SIERT बना और फिर आया साल 2018, जब इसे एक पूरी तरह से स्वायत्त यानी ऑटोनमस बॉडी बना दिया गया और इसका नाम हुआ RSCERT। ये सफर दिखाता है कि राजस्थान में शिक्षा को लेकर सोच कैसे बदली है। ये जो 2018 वाला बदलाव था ना, वो एक गेम चेंजर था। एक ऑटोनमस काउंसिल बनने का मतलब था कि अब RSCERT सरकारी दखल के बिना सिलेबस और पॉलिसी पर आज़ादी से फैसले ले सकता था। तो इतनी बड़ी संस्था को चलाता कौन है, कौन फैसले लेता है, और हाँ, सबसे जरूरी बात, पैसा कहाँ से आता है? चलिए देखते हैं। यहाँ का लीडरशिप स्ट्रक्चर काफी दिलचस्प है। एक है गवर्निंग काउंसिल, जिसके अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होते हैं, और दूसरी है एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसे शिक्षा सचिव हेड करते हैं, और यही कमेटी रोजमर्रा के काम देखती है। अब बात फंडिंग की, तो पैसा सिर्फ राज्य सरकार से नहीं आता, इसे NCERT और केंद्र के शिक्षा मंत्रालय से भी मदद मिलती है, और यहाँ तक कि यूनिसेफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी इसे फंड करती हैं, जिससे इसके काम का महत्व पता चलता है। RSCERT के पूरे काम को 6 मुख्य विभागों में बांटा गया है और हर एक विभाग का अपना एक खास काम है। चलिए इन पर एक नज़र डालते हैं। और एक मज़ेदार बात यह है कि इसके 5 डिपार्टमेंट तो उदयपुर में हैं, लेकिन एक बहुत ही खास डिपार्टमेंट जो टेक्नोलॉजी वाला है, वो अजमेर में है। इससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी को लेकर सोच कितनी गंभीर है। तो चलिए अब एक एक करके इन सभी विभागों के काम को और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। पहला विभाग है करिकुलम डेवलपमेंट, मतलब असली काम तो यही होता है। यही वो लोग हैं जो प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं क्लास तक की किताबें और पूरा सिलेबस तैयार करते हैं, जो राजस्थान का हर स्टूडेंट पढ़ता है। अगला है एजुकेशनल रिसर्च डिपार्टमेंट। आप इसे RSCERT का थिंक टैंक भी कह सकते हैं। इसका काम है जमीनी स्तर पर रिसर्च करके पता लगाना कि शिक्षा में क्या दिक्कतें हैं और फिर उन्हें सुलझाने के लिए नए नए तरीके सुझाना। ये विभाग बहुत बहुत जरूरी है टीचर एजुकेशन। ये सिर्फ टीचर्स को ट्रेन नहीं करता, बल्कि ये ट्रेनर्स को ट्रेन करता है। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे पूरे राज्य के टीचर्स की स्किल्स लगातार बेहतर होती रहें। याद है वो अजमेर वाला डिपार्टमेंट? ये वही है, ICT विंग। इसका काम है पढ़ाई को मॉडर्न बनाना, क्लासरूम में टेक्नोलॉजी लाना और दीक्षा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को मैनेज करना। 5वां विभाग ये पक्का करता है कि कोई भी स्टूडेंट पीछे न छूटे। ये लड़कियों की शिक्षा, खास ज़रूरत वाले बच्चों और दूसरे ज़रूरतमंद समूहों के लिए काम करता है, ताकि सबको बराबरी का मौका मिले। और आखिर में प्लानिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट, यह इस पूरी संस्था की रीढ़ है। यही विभाग ये पक्का करता है कि बाकी सभी डिपार्टमेंट्स के पास अपना काम करने के लिए ज़रूरी पैसा और संसाधन हो। ठीक है, ये तो हो गई विभागों की बात, लेकिन असल में इसका फायदा स्टूडेंट्स और टीचर्स तक कैसे पहुंचता है? चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। एक बड़ा उदाहरण है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। RSCERT ही इस प्रोग्राम को मैनेज करता है, जिसमें 9वीं से 12वीं क्लास के काबिल स्टूडेंट्स को हर साल 12,000 रुपए मिलते हैं, ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। और ये सिर्फ किताबें ही नहीं बनाते, RSCERT बच्चों के लिए हवा महल जैसी मज़ेदार मैगजीन और टीचर्स के लिए सारथी जैसी करियर गाइड भी निकालता है। मतलब सीखने सिखाने का एक पूरा माहौल तैयार करता है। और एक और बहुत ज़रूरी बात, शिक्षा का अधिकार यानी RT एक्ट को लागू करने की अकादमिक जिम्मेदारी भी RSCERT की ही है।
ये सुनिश्चित करना कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, इनके काम का एक बड़ा हिस्सा है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो बड़ी तस्वीर क्या उभरती है? आखिर RSCERT इतना जरूरी क्यों है? आसान शब्दों में कहें तो RSCERT राजस्थान के पूरे स्कूल सिस्टम का एकेडमिक दिमाग है। ये तय करता है कि क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा और पढ़ाने वाले टीचर्स को कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका असर हर क्लासरूम और हर स्टूडेंट पर पड़ता है। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, जिस तेजी से टेक्नोलॉजी और हमारा समाज बदल रहा है, उस हिसाब से राजस्थान के इस एकेडमिक दिमाग के लिए अगली सबसे बड़ी चुनौती क्या होनी चाहिए?